पंचायत तो देखी होगी आप सबने, जिसमें हमारे जीतू भैया को एक गांव में मजबूरी में आकर रहना पड़ता है। वैसे ही इस सीरीज में एक निखट्टू रिच बाप और दो रिच ब्रैट भाई बहन को उत्तराखंड की एक छोटी सी गांव की वादियों में आकर रहना पड़ता है मजबूरी में। बस फर्क यह है कि इस बार दादाजी की सारी जायदाद अपने नाम पर करवाने की मजबूरी होती है, क्योंकि उनके दादाजी अपनी सारी प्रॉपर्टी उन दो बच्चों के नाम तभी करेंगे जब उनमें से कोई उनका 1947 में उत्तराखंड की वादियों में बंद पड़ा होटल दोबारा रिवाइव करेंगे। और क्लाइमेक्स में प्रॉपर्टी का असली हकदार कौन बनता है और उसमें क्या ट्विस्ट आता है, वो सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे पंचायत इन पैरेलल यूनिवर्स भी कह दूं तो यार ये गलत नहीं होगा, पर जो परसेप्शन दिखाई गई है वो रिच क्लास के विजन से दिखाई गई है। पर पंचायत सीरीज जितना रॉ फॉर्म में तो नहीं दिखाया गया, थोड़ा बहुत कमर्शियलाइज किया गया है विद न्यू प्लॉट एंड न्यू लोकेशन। मुझे लगता है ये डायरेक्टर ने गुड क्वालिटी विद गुड स्क्रिप्ट एक सीरियल तैयार किया है, जिसके हर एपिसोड में आपको एक नई सिचुएशन, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखती है। देखो भाई साहब, टोटल 6 एपिसोड विद 35 मिनट एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईच एपिसोड। अगर आप सीरीज में घुस गए आपको बोर तो नहीं होने देगा। अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ये हर किसी को पसंद आने वाली मुझे नहीं लग रही है, मैच्योर ऑडियंस के लिए है। और इस बीच में फुल ऑफ ह्यूमर, सरकाज़म, डार्क ह्यूमर सब देखने को मिलेगा भाई साहब। एक एक पंचेस, एक एक लाइन, भाई साहब डायलॉग जो लिखे गए ना राइटर के द्वारा, भाई साहब राइटर के हाथ चूम लो। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि आपको जोर जबरदस्ती हंसाने की कोशिश करी गई हो। भाई साहब राइटिंग और वन लाइनर्स और पंचेस है ना, वो ही इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको हंसने पर तो मजबूर करेंगे अगर आपको वो ह्यूमर समझ आता है। जो लोग सोच रहे हैं इसमें कुछ सस्पेंस, कुछ हाई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है भाई साहब। कुछ इंटेंस नहीं है, कुछ भी ओवर द टॉप नहीं है, कुछ भी हार्ड हिटिंग नहीं है, बट कुछ है तो वो है क्रिएटिव तरीके से आपको एक अच्छा मैसेज डिलीवर करना छोटी छोटी सिचुएशंस पर। तो दिव्येंदु शर्मा जी पाजी मान गए आपको, आपकी वैरायटी ऑफ एक्टिंग को इतना एफर्टलेसली कैसे एक्ट कर लेते हो यार। दिव्येंदु शर्मा, कुशा कपिला, मुक्ति मोहन, विनय पाठक, इन सब का काम भाई साहब A1 ग्रेड का था। और इसका जो टाइटल है वो भी सोच समझ कर रखा गया भाई साहब, लाइफ हिल गई। लाइफ हिल गई यानी कि पहाड़ों पर गई, और दूसरा गांव में आने के बाद रिच बंदों की लाइफ हिल गए भाई साहब। अच्छा, डायरेक्टर इस वेब सीरीज से ये भी दर्शाने की कोशिश करता है कि जब रिच फैमिली एक गांव में आकर सेटल होती है, तब एक जो गांव वालों और रिच बंदों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, जो कल्चरल गैप होता है, उस गैप के बीच में इवेंचुअली ब्रिज कैसे बनता है, उस चीज को भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। विद अ ट्विस्ट ऑफ 2 रिच ब्रैट किड्स रिवाइविंग देयर होटल, एवरीथिंग मोस्टली इन ए नॉन सीरियस वे एंड समटाइम्स इन ए सीरियस वे ऑल्सो। देखो वैसे वर्डिक्ट की बात कर ले तो भाई साहब बहुत ही लाइट हार्ट कॉमेडी है, नॉन सीरियस वे में आपको एक अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करती है छोटी छोटी सिचुएशंस में। मस्ट वॉच वेब सीरीज है मेरे लिए भाई साहब। आप फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं, कुछ भी एडल्ट, कुछ भी गाली गलौच नहीं है, बहुत ही प्योर वेजिटेरियन वाली मतलब वेब सीरीज है। आपको एक फील गुड फैक्टर देगी, और जब आप वेब सीरीज कंप्लीट कर लोगे तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ खराब देख लिया, कुछ अच्छा तो था। तो अगर आप वैसी ऑडियंस हो जो सस्पेंस, थ्रिल, मासी ये सब छोड़ के थोड़ा सा फील गुड फैक्टर वाली हल्की फुल्की लाइट हार्ट कॉमेडी विद गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमर, गुड अमाउंट ऑफ पंचेस के साथ आप देखना चाहते हैं, तो दिस सीरीज इज फॉर यू। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।